बोमा कंपनी है, उसकी ये प्रेस है। लेकिन जब भी इस तरह की प्रेस को ठीक करना होता है, यानी कि इसको खोलना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और इसको खोलने के बाद दोबारा जो फिटिंग है उसके लिए भी चैलेंज है। तो इस प्रेस को खोलने के लिए सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है कि आपके पास जो है वो एक अच्छे स्क्रू ड्राइवर्स का जो है वो सेट होना चाहिए, या अच्छा स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। बेशक एक हो लेकिन अच्छा सा हो। मैं आपको दिखाता हूँ। फिलिप्स स्क्रूज के लिए आपको प्रॉपर जो है वो स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये जो इसके ऊपर स्क्रूज लगाए जाते हैं बहुत ही ज़्यादा कोई पायदार नहीं होते हैं, इसलिए जो है वो इसके लिए प्रॉपर जो है वो अच्छा स्क्रू ड्राइवर लेना ज़रूरी होता है। तो चेक करते हैं अच्छे से काम करता है। बिल्कुल जी, अच्छे से काम कर रहा है। तो इसको खोल लेते हैं यहाँ से। तो ये स्क्रू जी बाहर आ गया है, लेकिन बिल्कुल प्रॉपरली इसमें बैठ रहा है। ओके है जी। और एक और टेक्निक मैं आपको बताऊंगा कि जो स्क्रू आपने जहाँ से खोलना है कोशिश करें कि उसी जगह पे लगाएं। तो इसकी क्या वजह है वो मैं अभी आगे चल के आपको वीडियो में बताऊंगा। और तमाम स्क्रूज़ को मेक श्योर करें कि इनको सेव करते जाएं, किसी एक डब्बे वगैरह में, किसी प्लेट में, किसी कप में रखते जाएं ताकि ये सेफ़ रहें। क्योंकि जब आपने इसकी दोबारा फिटिंग करनी है तो आपने एक्स्ट्रा जो स्क्रू है वो आपने कहीं से नहीं लेने, बल्कि इन्हीं को वापस टाइट करना है। तो आगे चल के मैं आपको इसकी वजह भी बताऊंगा क्यों मैं ये कह रहा हूँ। अब ये हमने स्क्रू यहाँ से खोल लिया है। अब सबसे पहले इसका ये कवर हमने यहाँ से हटाना है। तो यहीं से हमेशा जितनी भी ये ऑटोमेटिक प्रेसेस आती हैं तो उनको हमेशा यहीं से खोलना स्टार्ट किया जाता है। अब इसका तरीक़ाकार ये है कि ये देखें, यहाँ पर नीचे लॉक्स हैं। ये देखें, यहाँ पे भी लॉक है, यहाँ पे भी लॉक है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर होल जो है थोड़ा सा बड़ा है, इसी तरह से यहाँ पर भी बड़ा है। तो इनको बड़े ही प्यार से यहाँ से पुश करना होता है। अब पुश करने का तरीक़ाकार क्या है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ होते हैं तो इसको हम प्रॉपर टूल्स के साथ जो है वो अगर काम करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो ये देखें, कोई भी स्क्रैपर ले लें पतला वाला और इसके ज़रिए से इसको हम प्रेस करेंगे। अगर आप पहली दफ़ा खोल रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, एक दफ़ा खुल गई तो फिर इसको आसान हो जाएगा। अब ये देखें, इसको हम हल्का सा देखें बाहर की तरफ मैंने इसको प्रेस किया है, पुश किया है इसको, तो बाहर की तरफ इसको भी पुश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक होल है। अब मैं जब इसको खोल लूँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा कि ये क्या चीज़ है। देखें, यहाँ से खोला है तो ये देखें ग्रूव बना हुआ है यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे ग्रूव बना हुआ है। अब नीचे से जो है वो आपने इसको पुश नहीं करना, क्योंकि अगर आप पुश करेंगे तो इसको ये टूट जाएगा। इसलिए अब आपने ऊपर से इसने बैक की तरफ पुश करना है, क्योंकि यहाँ पर भी एक लॉक है। तो आपने थोड़ा सा लॉक से हट के तो इसको साइड पे पुश कर देंगे, तो पुश करेंगे तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा। अब ऐसा है कि ये जो प्रेस है ऑलरेडी मेरे बेटे ने खोलने की कोशिश की थी, तो उसने कुछ पॉइंट्स पे जो है वो डैमेज किया है। तो फिर उसको मैंने मना कर दिया कि आप इस पर काम नहीं करें, तो मैं खुद इस पर काम करूँगा ताकि इसको मैं प्रॉपरली खोल सकूँ। अब जो ही हमने इसको खोला है तो यहाँ पर ये देख सकते हैं प्रेस के ऊपरले पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट पे हमें 2 स्क्रूज नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से अगर हम इसको यहाँ नीचे से देखें तो 2 स्क्रूज जो हैं वो यहाँ पर भी विजिबल हो गए हमारे पास, लेकिन ये अभी काफ़ी नहीं है क्योंकि इसको मज़ीद खोलना जो है वो अभी बाकी है। अब इस कवर को पीछे ले जाएं और इसको सेव कर लें ताकि ये किसी भी तरह से टूटने ना पाए या किसी किस्म का कोई मसला ना आने पाए, क्योंकि ये इसमें से बाहर नहीं आएगा। क्योंकि देखिए होल है, तो इसको आपने कवर को सेव कर लेना है एक साइड पे ताकि किसी किस्म का कोई जो डैमेज है इसमें नहीं आने पाए। अब सबसे पहले जो काम करना है हमने इसके इस पोजीशन पे करना है। ये जो हमारे पास इसके जो स्टीम के लिए मुख्तलिफ पोजीशंस हैं या जो मुख्तलिफ फंक्शंस हैं उनको हमने यहाँ से खोलना है। तो उसको खोलने के लिए एक देखें यहाँ पर जो स्टीम है उसको कम और ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर एक देखें ये एक ड्राइवर सा लगा हुआ है, लीवर है। तो लीवर से हम देखें ऊपर नीचे करें तो इससे क्या होता है कि स्टीम जो है वो कम और ज़्यादा होती है। तो देखें अब यहाँ से हमने इसको खोलना स्टार्ट करना है। तो 2 तरीक़ों से ये खुल सकता है। हम यहाँ पर ये जो पुश बटन्स हैं इनको भी जो है वो प्रेस इनको भी खोल के तो ये काम कर सकते हैं, और इसी तरह से हम इसको भी पहले खोल के तो ये काम कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो लीवर है इसका पॉइंट्स को मैं खोलूँगा। तो बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ मालूमात होने की ज़रूरत है। तो ये देखें, अब मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से देखें थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ प्रेस करूँगा। देखें थोड़ा हार्डली होगा लेकिन खुल जाएगा।
ये देखें जो ही मैंने इसको प्रेस किया ये बाहर आ गया। अब बाहर आने से ये देखें मैं इसको बाहर निकाल लूँगा, बहुत ईजी है। ये देखें थोड़ा सा बाहर किया और ये बिल्कुल बाहर आ गया, बिल्कुल ईजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है किसी किस्म की भी। तो इसको हम सेव कर लेंगे बॉक्स में। अब इस हेड पे जो है वो हमें एक स्क्रू जो है वो नज़र आना शुरू हो गया, लेकिन इस स्क्रू को हमने नहीं खोलना है, पहले हमने इन पुश बटन को हम खोलेंगे। तो इसके लिए भी दो तरीक़ेकार हैं। अगर सेफली खोलना चाहते हैं तो उस तरह भी खोल सकते हैं, और मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि बस खुल जाए तो उस तरह से भी खोला जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि खुल जाए तो इस तरह से जो स्क्रैपर है उसको साइड में कहीं पे भी डाल लें, हल्का सा पुश करें तो देखें स्क्रैपर अंदर चला गया है, और इसको कोशिश करें कि इस तरह से पुश करें तो ये बाहर आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा तरीक़ेकार गलत है। यहाँ पर दो होल आपको नज़र आ रहे होंगे, तो ये जो हमारे पास लंबे से होल्स हैं इनके नीचे लॉक्स हैं। देखें इसी प्लास्टिक के, ये देखें मैं आपको प्रेस करके दिखाता हूँ। जब मैं प्रेस करता हूँ ये देखें ये लॉक जो है वो दोनों के नीचे आ जाएंगे, आपको अभी नज़र आएंगे। ये देखें बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं। तो ये लॉक्स जो हैं वो यहाँ पर फंसे होते हैं, देखें आके यहाँ पे जो है वो बैठ जाते हैं पुश बटन दोनों। देखें दोनों को प्रेस करता हूँ तो ये देखो ऊपर आके तो बैठ रहे हैं। अब इन दोनों को हमने थोड़ा सा पुश करना होगा, तो पुश करेंगे तो फिर आसानी से जो है वो हम इसको खोल सकते हैं। अब दो तरह से हम पुश करेंगे ताकि ये जो इसका लॉक है ये किसी तरह से टूटने ना पाए। तो ये देखें इसको मैंने हल्का सा पुश करना है, ये देखें जी बिल्कुल जी आराम से ये देखें बाहर आ गया। अब थोड़ा सा आसान हो गया ये, इसको हम यहाँ से पुश करके देखें इस लॉक को मैंने पुश किया तो इसको मैं पकड़ के आराम से निकाल सकता हूँ। देखिए मैंने इससे निकाल दिया इसको। अब इसके दोनों ये बटन जो है वो बाहर आ चुके हैं। अब हम इनको भी सेव कर लेंगे। ये ऊपर एक स्क्रू जो है वो यहाँ पे विजिबल हो गया है। इसी तरह से मैंने आपको दिखाया कि ये जो लीवर है इसके साथ एक स्क्रू जो है वो विजिबल हो गया है। इस कवर को जो है वो बाहर की तरफ निकालते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जो दो होल्डर हैं यहाँ पे लगे हुए हैं। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ तो ये देखिए बाहर आ जाते हैं, ये पानी डालने के लिए होते हैं। तो ऑलरेडी जो है मैं आपको बता चुका हूँ कि इस पर मेरे बेटे ने काम किया और वो थोड़ा सा यहाँ पे डैमेज कर चुका है, लेकिन फिर मैंने उसको मना कर दिया। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि उसने किस तरह से डैमेज किया। यहाँ पर ये देखें ये यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो एक साइड का जो पिन है वो टूट गई हुई है, लेकिन इससे इतना मसला नहीं आया है क्योंकि ये नॉर्मल था। तो इसको हम निकाल लेंगे। देखें मैंने निकाला, तो अब यहाँ पे देखें एक पिन इस तरफ है, ये देखें ये पिन है, और दूसरी साइड की जो पिन है वो टूट गई हुई है, देखें टूट गई हुई है, लेकिन इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक जो ये देखें स्क्रू है वो विजिबल हो गया है। तो इन तमाम स्क्रूज़ को हम यहाँ से खोल लेंगे बारी बारी, और स्क्रू उसको आपने याद रखना है कि कौन सा स्क्रू आप कहाँ से खोल रहे हैं। अब इसको भी खोल लेंगे लीवर वाले को। अब तमाम स्क्रूज खोलने के बाद सबसे पहला जो पॉइंट हमने खोलना होगा ये लीवर है। लीवर से जो इसके ऊपर प्लास्टिक लगा है इसको हम खोलेंगे यहाँ से। तो हल्का सा इसको पुश कर लेंगे, इसको यहाँ से हम पुश कर लेंगे। देखें पुश किया। अब हमारे पास तकरीबन इन तमाम पॉइंट्स को खोलने की एक्सेस आ चुकी है। अब जब हम इसको हल्का सा पुश करेंगे, देखें ये हल्का सा पुश किया है तो ये ऊपर वाला जो कवर है ये देखें ये खुल गया है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी जो पहले से मिस्टेक हो चुकी है, ये दो होल हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसके लॉक्स जो हैं वो बेटे ने तोड़ दिए थे, ऑलरेडी इसको तोड़ चुके हैं। तो इसमें हमें लर्निंग आ गई कि हमने यहाँ से बड़े एहतियात से खोलना है इसको। लेकिन इसके टूटने से इतना फ़र्क नहीं पड़ा, चूँकि हमारे पास मौजूद है बैक साइड पे एक बेस मौजूद है। बैक साइड पे इस पॉइंट पे ये जो है वो आराम से टाइट हो जाता है। अब इस कवर को हमने खोल लिया है, लेकिन इस चीज़ को याद रखें कि इसके ऊपर ये एक पिन है जो कि अंदर जो वाटर जो सिस्टम है उसके स्ट्रीम के लिए उसके लिए जाती है। और दूसरा जो याद रखने वाली चीज़ है वो इसका ये मैकेनिज़्म, ये वाला जो इसका मैकेनिज़्म है इसको याद रखना है कि इसने फ़िट कैसे होना है। तो मैं बाद में आपको बताऊंगा क्योंकि ये फ़िटिंग का काम है, लेकिन याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हो सकता है आपके पास किसी और मॉडल की ये प्रेस हो, तो फिर आपने अगर ना याद रखा तो फिर आप फंस जाएंगे। अब इस वाइट कवर को ऊपर से खोलने के लिए मैं ऑलरेडी दो स्क्रूज़ आपको दिखाए थे, एक ये वाला स्क्रू है और एक ये वाला स्क्रू है। इसको हम दोनों को खोल लेंगे। अब इसी सफ़ेद कवर को खोलने के लिए ये एक स्क्रू यहाँ पर भी लगा हुआ है, तो इसको भी हम खोल लेंगे।
अब ये इसका जो कवर है वो खुल चुके हैं। देखें, इसको आप आराम से हटा के तो साइड पे कर सकते हैं, सेपरेट कर दिया हमने। ये जो लाइट है यहाँ पे लगी हुई है, इसको हम डायरेक्टली निकाल भी सकते हैं यहाँ से। इसको हम निकाल देते हैं यहाँ पर। मैंने निकाला, ये देखें बाहर आ गई है लाइट। अब जो है इसको मैं खींच लेता हूँ यहाँ से, थोड़ा सीधा करके, तो इसको मैंने बाहर निकाल दिया। अब ये कवर बिल्कुल अलग से हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। अब इस रेड कवर को खोलने के लिए हमारे पास ये 2 स्क्रूज यहाँ पे मौजूद हैं, तो इनको खोल लेते हैं। 2 स्क्रूज जो हैं वो यहाँ पर और भी लगे हुए हैं। हम इसकी वायर को जो है वहाँ यहाँ से हटा देते हैं ताकि थोड़ा सा यहाँ पे लोड कम हो जाए। वायर हट गई। अब ये जो स्टीम के पुश बटन थे जिनके जरिए हमने स्टीम वगैरह और पानी देना है, तो इसको हम निकाल देते हैं यहाँ से। ऊपर की तरफ खींचेंगे तो इस तरह से ये बाहर आ जाएंगे। कुछ इस तरह से पोजीशन है इसकी। इस तरह से हम दूसरे को भी निकाल देंगे, इसको भी खींच लेते हैं ऊपर की तरफ, ये बाहर आ गया। इसको हम यहाँ पे सेव कर लेंगे अपने पास। अब स्क्रूज को खोलने के बाद जो अगला काम होगा वो होगा इस नॉब के साथ। इस नॉब को हम खोलेंगे और इसके ज़रिए से फिर हमें जो लास्ट पोजीशन है वो नज़र आएगी। लेकिन इसको खोलते हुए बहुत एहतियात करनी है क्योंकि इसके नीचे जो है वो स्प्रिंग होता है एक। तो इसको खोलने के लिए फिर से हमें स्क्रैपर की ज़रूरत पड़ेगी और स्क्रैपर के बगैर इसको खोलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब क्या करेंगे कि स्क्रैपर को इसकी यहाँ पर इस चीज़ में डाल देंगे, यहाँ पर इस साइड में। इस साइड से डालने के बाद देखें, इसको थोड़ा सा पुश किया ऊपर की तरफ। अगर आपके पास इस तरह का स्क्रैपर नहीं होगा तो थोड़ा सा इसको निकालना मुश्किल होगा। अब क्या करेंगे, अब ऊपर की तरफ हम इसको पुश करेंगे और ये निकल गया जी। तो ये हमने इसको निकाल लिया है और इसके साथ जो हमने लूज़ किया है वो यहाँ पे देखें, ये स्प्रिंग लगा हुआ है। तो इस स्प्रिंग के ऊपर एक मैकेनिज़्म था, एक छोटा सा पीस होता है जिसके ज़रिए से इस नॉब को जो है वो चलाया जाता है। और नॉब में मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये इसमें गियर लगा हुआ है। अक्सर अगर आपके पास ये बिल्कुल ओके पोजीशन में है तो इस तरह से एक कर की आवाज़ जो है वो इसमें से आ रही होती है। ये थोड़ी आवाज़ थोड़ी हार्ड है लेकिन उसकी ज़रा सॉफ्ट आवाज़ होती है। निकाल के दिखाता हूँ। अब वो मैकेनिज़्म जो है वो यहाँ से छलांग लगा दी है। अब ये किधर गया अब पता नहीं है। स्प्रिंग इसमें मौजूद है तो स्प्रिंग को हम बाहर निकाल लेते हैं। ये स्प्रिंग हमारे पास मौजूद है और इसका ऊपर से मैकेनिज़्म जो है वो उड़ गया है, इसलिए जब भी खोलें इसको एहतियात से खोलें। नॉब को खोलने के बाद अब हम इसके स्क्रू खोलेंगे और ये जो 2 स्क्रूज हैं इनको हमने खोलना है। तो ये खोलने के बाद जो है वो हमारा काम जो है वो आसान हो जाएगा। तो इसके लिए मैं स्क्रू ड्राइवर को ले लेता हूँ, इस तरह से दूसरे को भी खोल लेते हैं। तो मेरे ख्याल में दोनों स्क्रू खुल गए हैं। अब ये जो ऊपर वाला कवर होता है ये मुकम्मल, ये देखें, ये ऊपर वाटर बॉक्स होता है, इसमें स्टीम बनती है। तो इसको हम अलग कर देंगे। देखें, इसको अलग किया और यहाँ पर बहुत ख्याल करना है इस रबर का। ये देखें, ये जब निकालना है इसको तो हमने यहाँ पे उठाना है इसको। ये देखें, ये रबर जो है नीचे जा रही है, ये देखें ऊपर को आ रहा है और ये नीचे चला गया। अब हमने इसको थोड़ा सा पलटी मार लेना है, ऐसे पलटी मारा और ये देखें यहाँ पे रबर है। अब ये रबर हमसे टूटनी नहीं चाहिए किसी भी सूरत। इसको मैं यहाँ से खोल लेता हूँ, थोड़ा सा पुश करेंगे ऊपर की तरफ तो ये आराम से बाहर आ जाएगा। इसमें ये रेड कलर की रबर है। अब इसका ऊपर वाला ये कवर जो है वो भी निकल गया है और इसको भी हम हटा देंगे और ये इनको स्क्रूज को भी हम सेव कर लेंगे। तो ये देखें, ये पूरा एक स्टीम बॉक्स है, इसके अंदर पानी जाता है और यहीं से फिर ये तमाम जो आगे फंक्शंस हैं वो रहते हैं। तो मुकम्मल अच्छा प्लास्टिक बना हुआ है, अच्छी चीज़ है। अब आ जाते हैं जी इसके मेन फॉल्ट पे। तो ये रहा जी इसका नीचे आयरन, जो कि इस तमाम प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अब यहाँ पे इजी हो गया हमारे लिए क्योंकि इसमें जो स्क्रूज हैं वो हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं। एक स्क्रू इधर है, दूसरा स्क्रू ऊपर है और तीसरा स्क्रू जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। तो तीनों स्क्रू हमारे नज़र आ रहे हैं आसानी से। अब हम इनको खोल लेते हैं बारी बारी। तो ये खुल गया जी, ये बाहर नहीं आ रहा, इसलिए हम तीसरे को भी खोल लेंगे। ये जी खुल गया जी। अब आ गया इसका इम्पोर्टेंट पार्ट। अब हमने इसको उठाना है ऊपर की तरफ।
तो ये प्लास्टिक ऊपर आ जाएगा। दें जी, प्लास्टिक ऊपर आने शुरू हो गया और इन वायर्स को हम आगे धकेलेंगे, इन वायर्स को धकेलते जाएंगे आगे। अब हमने इसको इस तरह से कर देना है और साथ ही गंदगी देखें जी, ये टाइम बीइंग जो है वो ये देखें तमाम इसमें डस्ट आई हुई है और डस्ट आके इसमें रुक गई हुई है। तो ये काफ़ी गंदा है, काफ़ी ज़्यादा वो गंदगी है यहाँ पर, और गंदगी से भी जो है वो मसले मसाइल होते हैं। इनको सबसे पहले हम साफ़ करेंगे ताकि गंदगी जो है वो साफ़ करना बहुत ज़रूरी होती है। इस रबर को हम यहाँ से उठा लेंगे, फिर इसको इसी तरह से एहतियात से लगाएंगे, डाल देते हैं इसमें। अब जो है इसकी क्लीनिंग करते हैं हम इन होल्स का हम ख्याल करेंगे कि इन होल्स में गंद नहीं जाए, और पानी इसके अंदर भी जाता है, इसके अंदर भी जाता है पानी जी, तो फिर ही जाके जो है वो सारा आगे काम हो रहा होता है। अब देखें, सबसे पहले अब जो हमारा फॉल्ट था उसको हम देख लेते हैं कि वो फंक्शन क्यों नहीं कर रहा है। तो ये देखें, मेरा ख्याल है कि ये देखें मैकेनिज़्म जो है इसके ऊपर ये इसका थर्मोस्टेट भी होता है, और इसको थर्मोस्टेट भी कहा जा सकता है, स्विच भी कहा जा सकता है। तो ये मुकम्मल जो है वो ये नॉब ऊपर, और ये इसका बायोमेटल स्ट्रिप होती है यहाँ पे, ये थर्मोस्टेटिक होती है। इनके ये गर्म होने से जो है वो जो है सीधी और वो खराब होती है, टेढ़ी होती है। तो ये देखें यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंद आया हुआ है, बहुत ज़्यादा गंदगी की वजह से भी ये ख़राबी आ सकती है। लेकिन उससे पहले हमें चेक करना होगा, यहाँ पे लगा हुआ इसका थर्मल फ्यूज़। तो थर्मल फ्यूज़ को हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ये प्रॉपर है तो फिर ये बाकी का जो है मेरे ख्याल से गंदगी की वजह से हो सकती है प्रॉब्लम, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदी हो चुकी है अंदर से, कभी ये काम करती थी कभी नहीं करती थी। तो आप ये देखें कितना गंद हमने यहाँ पे निकाला है, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। इस थर्मल फ्यूज़ को चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर का इस्तेमाल करेंगे, और मल्टीमीटर को हम रखेंगे कंटिन्यूटी मोड पे। तो कंटिन्यूटी मोड पे ले जाते हैं, इसको मैंने चेक किया तो ये बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे कि एक वायर जो है वो ये देखें अंदर जा रही है थर्मल फ्यूज़ की, इस वायर को, तो इसको देख लेते हैं। ये जी इधर ये डायरेक्ट जो है वो लाइन के साथ लगी हुई है, ये देखें ये यहाँ पे लगी हुई है। तो इसके साथ हम लगा लेंगे एक प्रोब को, यहाँ पे लगा दिया। अब जो है इसको हम टेढ़ा कर देते हैं और दूसरी प्रोब को जो है वो हम लगा लेंगे। ये देखें ये थर्मल फ्यूज़ है, थर्मल फ्यूज़ है, तो यहाँ से होके ये वायर जा रही है जाके, और यहाँ से गुजर के तो इस पॉइंट पे ये आ रही है। ये देखें यहाँ पर ये हीटिंग एलिमेंट है इसके साथ। तो अब थर्मल फ्यूज़ को चेक कर लेते हैं। तो थर्मल फ्यूज़ में किसी किस्म की कोई भी इस वक्त वैल्यू जो है वो मौजूद नहीं है, किसी किस्म की कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। एक दफ़ा फिर से मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरी यहाँ पे पोजीशन सही है कि नहीं। बिल्कुल ठीक है जी। तो इसलिए इसको चेक करते हैं, और जब मैं इसको दोबारा चेक करता हूँ अपने उसको मीटर को, तो मीटर देखें, मीटर जो है वो बीप कर रहे हैं, लेकिन ये जो थर्मल फ्यूज़ है ये यहाँ पे ख़राब हो चुका है। तो इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। दें जी, ये खुल गया, मैंने बाहर निकाल लिया। अब चेक करते हैं, ये रहा जी थर्मल फ्यूज़। अब यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं दोबारा से थर्मल फ्यूज़ को। अब मैं कंटिन्यूटी मोड पे चेक करूँगा, तो इसमें किसी किस्म की कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है जी। मीटर मेरा बिल्कुल ओके है, ये ख़राब हो चुके हैं। तो इसको देखते हैं, ये देखें इसकी वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह से है। देखें जी 240 सेंटीग्रेड और 250 वोल्ट और 10 एम्पेयर का थर्मल फ्यूज़ है। तो इसको काट लेते हैं, कट गया। इस तरफ से भी काट लेंगे। ये आज़ाद हो गई। अब थर्मल फ्यूज़ इसमें ख़राब है, इसका मतलब है कि इसका ये जो थर्मोस्टेट है वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। अब इसकी हम अच्छे से सफाई कर लेंगे। अब इन वायर्स को बहुत ख्याल करना है, क्लीनिंग करना मस्ट है। अब मुख्तलिफ तरीक़ों से क्लीनिंग कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका था, इसको ब्लोर मार के भी साफ़ कर सकते हैं, इससे ज़रा जल्दी हो जाएगा। दे जी कुछ काफ़ी बेहतर हो गया। अब हम वेट करेंगे थर्मल फ्यूज़ का कि नया थर्मल फ्यूज़ आ जाए। अब हमारे पास ये देखें जी, तो लाइट ज़्यादा होने की वजह से ये इसमें देखना ज़रा मुश्किल है। तो ये देखें
ये है जी 172 डिग्री सेंटीग्रेड है और 10 एम्पेयर और देखें 250 वोल्ट। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि लाइट ज़्यादा है तो इस वजह से जो है वो मुश्किल हो रहा है इसको दिखाना, लेकिन ये हम 172 डिग्री का देखें जी। यहाँ पर ये थर्मल फ्यूज़ है क्योंकि इससे बड़ा जो है वो मुझे नहीं मिल सका, तो मजबूरन हमें यही थर्मल फ्यूज़ जो है वो इस्तेमाल करना होगा। अब इसको हम यहाँ पे वायर्स के साथ लगा देंगे। तो इसके ऊपर हमें लगाने के लिए ये देखें कनेक्टर चाहिए होगा। तो ये कनेक्टर मैंने कहाँ से लिया है ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। देखिए कुछ काटा पीटा हुआ है इसमें, तो इसको भी मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इसको लगा के दिखाता हूँ आपको। तो इसमें यही कनेक्टर चलेगा क्योंकि अगर हम यहाँ पे सोल्डरिंग वगैरह करते हैं तो सोल्डरिंग यहाँ पे कामयाब नहीं होगी क्योंकि गर्म होने की सूरत में ये टांका जो है वो टूट जाएगा। इसलिए हमने इसी तरह से काम करना होगा। तो इसको काट देते हैं यहाँ से। तो ये हमने इसको छील लिया है। अब जो है वो हमने क्या करना है, ये देखें ये क्रिपिंग टूल के अंदर मैंने इसको रख दिया है। अब इस हल्का सा मैं प्रेस करूँगा। अब यहाँ पे ये देखें ये होल्ड हो गया है। कनेक्शन जो है वो प्रिपेयर कर दिया हमने। आप ये देखें काफ़ी ये मजबूत हो गया है, अब आसानी से निकलने वाला नहीं है। इसी तरह से इसकी ये दूसरी साइड को भी कंप्लीट करेंगे। तो कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले इसको हम काटेंगे। ये काट दिया, फिर इसमें हम वायर को बेयर करेंगे। तो ये इसको हम इस तरह गोल ज़रूर करेंगे क्योंकि गोल करने के साथ जो है वो इसकी स्ट्रिंग जो है वो बढ़ जाती है, अदरवाइज़ जो है ना वो उसको ज़रा मुश्किल होता है। अब अगर आप इस काम को जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपके पास ये थिम्बल होने चाहिए। तो थिम्बल में देखें मैं क्या कर रहा हूँ कि इस तरह से इसको काटा, ये देखें इस जगह को काट रहा हूँ, ये काट दिया। अब ये देखें ये इसकी बैक रह गई है। अब इसको हम फेंक देंगे। हमारे काम का ये वाला हिस्सा है तो इसको भी काटेंगे। ये ले जी, ये भी हो गया। अब ये देखें ये चीज़ हमारे पास आ गई है। तो बाकी का प्रोसीजर मैं आपको दिखा चुका हूँ, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अगला कनेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। जो फालतू हमारे पार्ट्स होंगे वो हम निकाल देंगे यहाँ से। और इसमें यही मैंने पहले भी आपको बताया कि यही प्रोसीजर चलेगा। अगर आप दूसरा कोई और चीज़ सोल्डरिंग वगैरह करेंगे तो वो नाकाम हो जाएगी, इसलिए कि ये जो है गर्म होती है काफ़ी ज़्यादा, 200 डिग्री तक गर्म होती है। तो जिसकी वजह से फिर ये क्या होगा कि सोल्डरिंग जो है वो इसमें पिघल जाएगी और ये टांका जो है ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इसमें यही तरीका बेस्ट जो है वो चलेगा। तो ले जी ये काम कंप्लीट हो गया है। देखें थोड़ा सा मुश्किल काम था लेकिन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब स्लीव को प्रॉपरली जो है वो मैं यहाँ पे लगा दूँगा। यहीं पे आता है जी, इसी जगह पे था ये, और इसको हमने बेंड कर देना है बाद में। तो ये थर्मल फ्यूज़ हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। बाकी की वायर को हम इस तरफ कर देंगे। काम कंप्लीट हो गया जी। अब दोबारा से जो है वो इसकी फ़िटिंग को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले वायर्स को जो है वो हम प्रॉपरली अरेंज कर लेंगे। वायर्स को मैं वापस कर देता हूँ। अब जो एक काम हमने चेक करना था वो रह गया है, तो उसके लिए मल्टीमीटर लगा लेंगे। यहाँ पर हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे ले जाएंगे। बिल्कुल ये काम कर रहा है जी। अब जो है एक हम प्रोब जो है वो हमारी यहाँ पे लगा देंगे और एक प्रोब को हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये देखें अब हमारी यहाँ से कंटिन्यूटी की आवाज़ जो है वो प्रॉपरली आ रही है। इसका मतलब है कि हमारा जो थर्मल फ्यूज़ है वो बिल्कुल ओके है। ये देखें यहाँ पर इसका ये थर्मोस्टेट लगा होता है। तो ये थर्मोस्टेट नहीं होता बल्कि एक बाई मेटल स्ट्रिप होती है जो कि गर्म होने पर टेढ़ी हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ये बाई मेटल स्ट्रिप लगी होती है। जब हम थर्मोस्टेट को घुमाएंगे तो ये मैंने घुमाया, ये देखें स्ट्रिप जो है वो ये देखिएगा अभी ऊपर चली जाएगी। ये इस तरफ ऊपर जाएगी। ये देखें ये अभी डिस्कनेक्ट हो गई है। ये वायर जो है वो यहाँ पर पॉइंट जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुका है। ये वाला पॉइंट जो है ना, ये देखिए ये वाला पॉइंट आपस में डिस्कनेक्ट हो जाता है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा ख़राब हुआ है। इसको भी थोड़ा हम साफ़ कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा नज़दीक हो गया हुआ है, जिससे ये बहुत ज़्यादा गर्म होने के चांसेस इसके मौजूद रहेंगे। तो इसलिए इसको भी हम थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे। अब ये एमरी पेपर को हमने डालना है यहाँ पर। देखें एमरी पेपर अंदर करके तो इसके दोनों पॉइंट्स को हम अच्छे से साफ़ कर देंगे।
अब इसी तरह से एमरी पेपर को उल्टा कर लेंगे ताकि उल्टा पॉइंट भी जो है वो भी साफ़ हो जाए। थोड़ा सा साफ़ करने से हमारा जो ये देखें ये अच्छे से इसके अंदर चला गया है। अब ये अच्छे से पॉइंट को साफ़ कर दे। ये काफ़ी बेहतर हो गया। अब हम दोबारा से ऊपर वाले भी एक दफ़ा फिर से कर देते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा गैप भी आ चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें अब इसमें थोड़ा गैप आ चुका है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता थर्मोस्टेट को घुमा देता हूँ। पहले थोड़ा ये मेल्ट हो चुका था, अब मैं इसको टाइट करूँगा। देखें पॉइंट लग गया। थोड़ी मैं ऊपर करूँगा तो ये पॉइंट बंद हो रहा है, देखें अलग हो रहा है। देखें जुड़ गया, दबा दिया ये। अब मैं इसको दोबारा घुमा देता हूँ। देखें घुमाने से अब देखें ये अलग हो गया। तो ये सारा थर्मोस्टेट है। तो ये बाईमेटल स्ट्रिप जो होती है इसके अंदर इसका ये पार्ट जो है ये वाला, ये पार्ट टेढ़ा होने के बाद जो है वो ऊपर को चला जाता है। इनमें से मेरे ख्याल में कौन सा वाला होता है, ये ऊपर वाला होता है कि नीचे वाला होता है। इनमें से एक पार्ट जो है वो गर्म होके तो ऊपर को चला जाता है, जिससे कि उसमें डिस्कनेक्शन आ जाती है, जिस तरह के अब यहाँ पे मौजूद है। अब हम इसको प्रॉपर्ली जो है वो बंद कर देंगे। हर चीज़ को अपने जगह हमने तैयार कर लिया है। अब तो इस रबर को जो है वो हम यहाँ पे लगा देंगे और प्रॉपर्ली लगाना होगा। अगर हम इसको प्रॉपर्ली नहीं लगाते तो यहाँ पर पानी जो है वो लीक करेगा, यहाँ जो स्टीम है वो लीक करेगी। तो इसलिए इसको हम प्रॉपर्ली लगाएंगे। लगा दिया और ये प्रॉपर्ली बैठ गया। अब बाकी के रबर्स को भी हम देख लेंगे। तो ये देखें यहाँ पर 1 2 3, तो ये रबर जो है यहाँ पे लगे हुए हैं। ये यहाँ एक इस होल में बैठता है, इस होल में बैठता है और दूसरा इस होल में बैठता है और एक इधर वो बैठता है। तो 3 किस्म के रबर थे, तो इनको अपनी जगह पे बिठा देंगे। अब आ जाती है स्क्रूज़ की बारी। तो जो स्क्रू आपने जहाँ से खोला था उसी जगह पे लगाना है, उसकी क्या वजह है तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें ये अब स्क्रू है, ये थ्रेड वाला स्क्रू है। अगर आप इसको कहीं और लगा देंगे तो ये काम नहीं करेगा। इसी तरह से ये देखें जी, ये स्क्रू है, इसकी पोजीशन डिफरेंट है। इसी तरह से ये स्क्रू है, इसकी पोजीशन डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट यानी कि वो है। इसी तरह से एक और स्क्रू है, इसमें 3-4 किस्म के स्क्रूज़ हैं, लंबे छोटे हैं और साइज़ की वजह से आप इसको एक जगह पे नहीं लगा सकते, हर किसी जगह पे नहीं लगा सकते। ये देखें ये अब तीसरा चौथा, तो 3-4 टाइप के यहाँ पे स्क्रूज़ देखें लगे हुए हैं। अगर आपने एक दूसरे के साथ आपने मिक्स कर दिए तो फिर कुछ पॉइंट ज़्यादा टाइट हो सकते हैं या टूट सकते हैं। ये कि अगर लंबा स्क्रू छोटी जगह पे लगा देंगे तो ये जगह तोड़ देगा और छोटा स्क्रू बड़ी जगह पे लगा देंगे तो ये अच्छे से टाइट नहीं होगा। ये वाला फ्लैट जो स्क्रू है ये मेन स्क्रू है हमारे, तो ये अगर गलत जगह पर लगा देंगे तो फिर भी काम नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा था कि स्क्रूज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो स्क्रू जहाँ से खोलें वहीं पर लगाएं, क्योंकि हर एक की अपनी एक पोजीशन है। अब ये तीनों स्क्रू जो है वो मैंने अच्छे से टाइट कर दिए हैं। अब ये बिल्कुल प्रॉपर्ली काम कर रहा है, हमने चेक कर लिया। अब जो है वायर्स को भी चेक कर लें, कोई भी वायर पीछे की तरफ ना रह गई हो। ये हो गया जी। अब ये इसका जो वाटर बॉक्स है उसको हम लगा देंगे, तो उसको हम प्रॉपर्ली बिठा देते हैं। इसकी अपनी जगह है, कुछ भी गलत नहीं होने। तो आप जब इसको बिठाएंगे तो आराम से ये अपनी जगह बैठ जाएगा। अच्छा ये देखें, ये हम यहाँ पे अभी इसको नहीं बिठा रहे, तो ये एक मसला है, तो इसलिए इसको प्रॉपर्ली बिठा देंगे। ये देखें ये पोजीशन, तो ये इसको हमने बिठाना है यहाँ पर प्रॉपर्ली। अगर नहीं बिठाते तो फिर ये जो है वो इशू बनेगा। तो इसको बिठा देते हैं। ये देखें ये बिठा दिया, अब ये सही हो जाएगा। अब मैं बिठा नहीं रहा था तो वो अच्छे से फिट नहीं हो रहा था जगह पे। अब देखें ये अच्छे से बैठ गया। थोड़ी सी मिस्टेक जो है ना वो आपका काम जो है वो ख़राब कर सकती है, इसलिए कोशिश करें कि जितने भी हमने यहाँ पे चीज़ें खोली हैं उनको प्रॉपर्ली जो है वो यहाँ से वापस जो है वो कर। ये फ्रंट के दोनों स्क्रूज जो हैं वो मैंने टाइट कर दिए। अब बैक के जो हैं वो दोनों स्क्रूज टाइट होंगे। इसके नीचे आपने चेक करना है कि कोई वायर वगैरह नीचे ना ही आनी चाहिए। हम इसको टाइट कर देते हैं।
ओके हो गया। अब इसकी दूसरी साइड को टाइट करेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया जी। ये कंप्लीट होने के बाद इसका ऊपर वाला कवर जो है वो फिट कर देंगे। तो साथ साथ तमाम चीज़ों की सफाई जो है वो करते जाएं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इनकी सफाई कर चुका हूँ, तो इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी। ये हो गया। दूसरे को रीचेक कर लेते हैं दोबारा से। ये भी हो गया जी, कंप्लीट हो गया काम। इसको भी मैंने अपनी जगह पे लगा दिया है। ये हमारे लेफ़्ट साइड पे था, इसको लगा दिया जी। इस तरह से ये मेरे ख्याल में फ्रंट स्प्रे है, फ्रंट पे स्प्रे करने के लिए है। देखिए इसमें होल हुए हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसमें होल है, तो ये फ्रंट स्प्रे के लिए होता है। तो इसको हम लगा देंगे यहाँ पर, बिठा दिया और ये फ्रंट पे आ जाएगा। जब ये ऊपर से इसका कवर टाइट होगा तो ये बिल्कुल ओके हो जाएगा। अब इसकी नॉब को हम इसके ऊपर लगा देंगे, तो बहुत आसान है। ये देखें, इसकी जो शेप है किसी भी तरह से टेढ़ी पेढ़ी नहीं हो सकती, और इसी तरह से इसकी जो शेप है बिल्कुल डायरेक्टली आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। किसी किस्म का कोई धोखा नहीं है, और कोई भी पॉइंट जो है वो गलत नहीं आएगा, गलती के चांस ही नहीं है, क्योंकि उसकी शेप ही इस तरह की बनाई गई है। तो उसने डायरेक्टली उसमें फिट हो जाना है। लेकिन उसकी सिर्फ जगह को ढूंढना पड़ेगा, प्रॉपर्ली जगह ढूंढ के। देखें, जो ही आप जगह ढूंढेंगे ये इसमें बैठ जाएगा। बैठ गया, आप इसको अपने हल्का सा प्रेस कर देना है। देखिए प्रेस किया तो ये अपनी जगह पे बिल्कुल ओके हो गया है। ये बिल्कुल ओके हो गया है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब मैं इसको मैंने फुल देखें बंद किया है तो इसमें से टिक की आवाज़ आई है। इसका मतलब है कि ये जो इसका अंदर पॉइंट है वो अलग हो गया, जैसे मैं आपको दिखा रहा था। जो ही मैं इसको प्रेस करूँगा, देखें, जो ही मैं इसको घुमाऊँगा तो ये देखें एक आवाज़ आएगी हल्की सी। इसका मतलब है कि हमारा जो थर्मोस्टेट है वो अपनी जगह पे बैठ गया है। इसका मतलब है कि इसको हम बगैर बिजली के भी ऐसे टेस्ट कर सकते हैं। अब आगे थोड़ा काम आसान हो चुका है। अब हमने इन पॉइंट्स पे को करना है। तो ये देखें, जैसे कि मैं आपको स्प्रे के लिए कह रहा था, तो ये फ्रंट स्प्रे जो है वो यहाँ पे बैठ जाता है, और ये वाला कवर ऊपर आके बैठ जाता है। तो ये देखें, अब आप ये इसके आगे जब वो स्प्रे मारेगा तो आगे की तरफ स्प्रे लगेगा, और यूँ फिर ये काम जो है वो कपड़े प्रेस होंगे। ये देखें, हर एक स्क्रू का अपना एक फंक्शन है। अगर आप उसके अलावा लगा देंगे तो ये क्या होगा, डिस्टर्बेंस आ जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था बार बार कि स्क्रूज़ आपने याद रखने हैं। जो स्क्रू जहाँ से खोलेंगे तो उसका फंक्शन वहीं पे काम करेगा। अगर आप छोटा बड़ा लगाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। और इसमें एक और काम हमारा रह गया है, इसलिए हम इसको दोबारा खोल लेंगे, क्योंकि उसके बगैर भी जो है वो काफ़ी चीज़ें हमें समझ नहीं आएंगी, और ख़ास तौर पे यूज़र को तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि ये काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो इसलिए इसकी जो लाइट है वो हमने लगानी है। तो लाइट को हम प्रॉपरली वे में ले आएंगे, और इसको हम इसके अंदर डालते हुए इसकी लाइट को हम यहाँ पे डाल देंगे। फिटिंग करते हुए हर चीज़ का ख्याल रखा जाएगा। लाइट को प्रॉपरली अपनी जगह हम बिठा देते हैं। अब इसके इस कवर को हम यहाँ पे ऊपर लगा देंगे। तो उसको लगाने के लिए इसकी पोजीशन जो है वो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। अगर इसकी पोजीशन प्रॉपर नहीं होगी तो ये अच्छे से फिटिंग नहीं होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी पोजीशन क्या आएगी। तो ये देखें, ये कुछ इस तरह से इसमें स्पेस है, यानी कि ये देखें इस तरह से लॉन्ग है, ठीक है। अब इसको जो है वो हमने पीछे करके फिर हमने इसको लगाना है। देखें, ये इस तरह से नीचे करके और पीछे करके। जब ये ऐसे हो गया तो अब हम यहाँ इसको इसके अंदर डाल देंगे, इसके होल में। ये है जिसका होल, इसमें हम डाल देते हैं इसको। देखें, इसमें डाला, बिल्कुल ओके हो गया। और बाद में ऐसे, ये देखें जी,
अब जो है वो इसको हमने चेक करना है कि ये दोनों तरफ मूव कर सकता है कि नहीं करता। अब अगर हम इसकी गलत पोजीशन पे जो है वो स्टार्ट करते तो ये गलत हो जाता है, ये प्रॉपर काम नहीं करता। देखिए लेकिन अभी ये प्रॉपरली काम यहाँ पे कर रहा है, देखिए ऊपर नीचे अच्छे से जा रहा है। और ये यहाँ पर रबर जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसको प्रॉपरली यहाँ पे बैठे होना चाहिए। अगर ये किसी भी वजह से यहाँ पे रबर नहीं होगी तो फिर ये इशू होगा, इसलिए यहाँ पे ख्याल रखें इस चीज़ का। अब यहाँ पे इसका स्क्रू लगाएंगे। अब यहाँ पर जो है वो लंबा स्क्रू आएगा, तो इस लंबे स्क्रू को हम यहाँ पे लगा देते हैं। अगर इसमें आप छोटा स्क्रू लगाएंगे, देखें ये मेरे ख्याल में छोटा है इसके लिए, ये अभी भी छोटा है, तो इसको हम दोबारा निकाल लेते हैं क्योंकि ये टाइट नहीं हो रहा है। तो अभी भी ये छोटा है जी, देखें, इसीलिए मैं कह रहा था कि प्रॉपरली आपने लगाना है। देखें हालांकि मैंने काफ़ी लंबा स्क्रू लगाया लेकिन ये नहीं लगा, इससे भी लंबा स्क्रू जो है वो लगेगा। तो इसको मैं लगा देता हूँ, बिल्कुल जी ये ठीक है जी। देखिए ये अपनी जगह पकड़ लेगा और इसने टाइट हो गया। अब देखें प्रॉपरली ये बैठ गया, देखें बिल्कुल जी टाइट हो गया जी। अब जो है इसकी लॉजिकल चीज़ें लगानी है। अब ये इसका ऊपर वाला हिस्सा हम लगा देंगे तो ये तो बिल्कुल आराम से बैठ जाता है। देखें इसको नीचे कर दें और ये अपनी जगह पे बिल्कुल प्रॉपरली ये बैठ गया जी अपनी जगह पे। अब देखें ये पोजीशन बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है। एक स्क्रू है ऊपर, उसको हम टाइट करेंगे। देखिए ये स्क्रू बहुत लंबा है तो इसलिए मैं थोड़ा छोटा स्क्रू लगाऊंगा क्योंकि लंबा स्क्रू कहीं और का है। ये वाला स्क्रू ट्राई करेंगे, ये देखें ये साइज़ सही है, बिल्कुल ओके है। एक तरफ इसके लॉक थे वो अंदर बैठ चुके हैं, बिल्कुल प्रॉपरली हो गया काम ये। अब बारी आ जाती है इसके इस रेडियस की। तो ये देखें यहाँ पे कुछ मार्क्स बने हुए हैं, तो ये कैमरा अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा है। अब और इसके अलावा ये देखें दो लॉक्स जो हैं वो इस तरफ हैं और एक लॉक जो है वो इस तरफ है। तो इस चीज़ का ख्याल रखते हुए हमने काम करना है। अब जो एक लॉक था वो उसको आगे की तरफ कर देंगे, इसके फ्रंट की तरफ ऐसे, और इसको हमने यहाँ पे ऐसे डाला। जो ही इसको हम डालेंगे तो ये अपनी जगह पकड़ना शुरू कर देगा। वो आगे कर देते हैं, देखें इसको मैंने बिठा दिया है, ये बिल्कुल प्रॉपरली बैठ गया। अब ये जो है ये देखें हल्का सा इसको पुश करेंगे तो ये अपनी जगह बैठ जाएंगे। ये देखें बैठ गया। अब ये इसको हम आसानी से देखें ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखें अब बारी आ जाती है इनको पुश करने वाला ये बटन। तो इस बटन को हम लगा देते हैं। ये भी बहुत ईजी है, सिर्फ आपने यहाँ पे ऐसे बिठाना है, इसको बिल्कुल प्रॉपरली इसके साथ रखना है। देखें जैसे मैं रख रहा हूँ और इसको पुश कर देना है। देखें पुश किया तो ये अपनी जगह पे बैठ जाएगा हल्का सा, बिल्कुल किसी भी किस्म का कोई ज़ोर जमाई नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना है। और दूसरा तो इससे भी ज़्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि जब एक लग गया तो दूसरा बहुत ही आसान है। सिर्फ आपने बिठाना है इसको प्रॉपरली और कोशिश करनी है कि ये जो लॉक्स हैं ये वाले लॉक, ये लॉक किसी भी सूरत में टूटने ना पाए। अगर ये लॉक टूट गए तो ये देखें यहाँ पर भी एक लॉक है, तो ये अगर लॉक टूट गए तो समझें कि काम जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको हम उठा देते हैं, देखें बैठ गया, ओके हो गए। तकरीबन हमारी जो आयरन है वो फिट हो चुकी है। अब ये ला इसको फिट कर देते हैं, बिठा देते हैं। वायर को होल्ड कर देंगे यहाँ पर। अगर वायर को होल्ड नहीं कर पाते तो फिर इससे क्या होगा कि वायर के आगे खींच जाने के या टूटने के चांसेस रहते हैं। जब एक जगह ये होल्ड हो जाएगी तो देखें अब ये अपनी जगह से हिल नहीं पाएगी। वैसे तो कॉमनली देखें अब ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गई। अब इसके कवर को हम यहाँ पे ले आएंगे इसके पास, और ये जो है वो इसके मूवमेंट के लिए है वायर के, इसको अपनी जगह बिठाएंगे और ये सारा पुश पे काम होगा। आप अंदर की तरफ पुश कर देंगे तो ये हर चीज़ अपनी जगह बैठ जाएगी। लेकिन सबसे पहले वायर को जो है वो सेट करना होगा ताकि वायर जो है वो अपनी जगह सेट हो जाए। वायर सेट हो जाएगी तो हर चीज़ जो है वो प्रॉपरली बैठ जाएगी। देखें ये बैठ गई, देखें बिल्कुल ओके हो गया। देखें ये अपनी जगह बिल्कुल प्रॉपरली बैठ गया जी। तो इसका ये लास्ट स्क्रू जो है वो हम टाइट कर देंगे यहाँ पर। ये ले जी। तो सक्सेसफुली हमने
इसको प्रॉपरली जो है वो फिट कर दिया है। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो इसकी ये लाइट जो है वो अभी देख लेते हैं जी। पहले इसके थर्मोस्टेट को फुल बंद कर देंगे। बंद है जी, बिल्कुल ओके है। इसको ऑन भी कर दिया है। अब हल्का सा थर्मोस्टेट को मैं चलाऊँगा तो ये देखें जी, इसकी ये लाइट जो है वो जल गई है और मुझे पता चल जाएगा, हाँ जी बिल्कुल जी, ये नीचे से गर्म भी हो रही है। इसको मैं बंद कर दूंगा, बंद हो गई जी, ओके हो गया। तो ये हमारी प्रेस जो है वो बिल्कुल प्रॉपर हो चुकी है, इसमें अब कोई भी इशू नहीं रहा। बिल्कुल अभी थोड़ा सा और मैं इसको प्रेस करूँगा तो और हो जाएगी, देखें चल जाएगी, देखें देखें चल गई। ये बंद भी हो गई। तो प्रेस हमारी ठीक हो चुकी है, प्रॉपर हो चुकी है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो पे क्लिक करें।